ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी और वहां तुर्की चिल्लाने लगा। इतना ही नहीं, यह पहली बार है जब भारत ने तुर्की के गढ़ में सेना भेजकर तुर्की को सोचने पे मजबूर कर दिया। जानेंगे आज की इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार रहता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर तुर्की ने कई बार विवादित बयान दिए हैं। वहीं जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध की नौबत आए तो तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा तैयार रहा है। तुर्की को भारत की बुराइयां और आलोचना करने में हमेशा मजा आता है, लेकिन आज जब भारत ने तुर्की की कमजोर नस पकड़ दी तो तुर्की के खलीफा यानी एर्दोगान गला फाड़कर चिल्लाने लगे। दरअसल मैं साइप्रस की बात कर रहा हूँ, जिसे तुर्की का कट्टर दुश्मन भी कहा जाता है और ये तुर्की की कमजोर नस भी है। अब साइप्रस की बात करें तो साइप्रस तुर्की के दक्षिण में स्थित है। इसके पश्चिम में सीरिया और उत्तर पश्चिम में इजराइल है। इस इलाके को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन क्षेत्रों पे जिसका कब्जा होगा वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की इस पूरे द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, पर साइप्रस इसका विरोध करता है। अब जैसे पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता, चीन ताइवान को एक स्वतंत्र मुल्क नहीं मानता, अमेरिका तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता, वैसे ही तुर्की साइप्रस को अपने से अलग देश नहीं मानता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि साइप्रस की जमीन तुर्की की देन है, जिस पर सिर्फ तुर्की का अधिकार है और जल्द साइप्रस का ये पूरा द्वीप समूह तुर्की के कब्जे में होगा। अब देखा जाए तो साइप्रस चारों ओर से समंदर से घिरा आइलैंड है, इसलिए तुर्की अपनी नेवी के जरिए साइप्रस को काफी परेशान करता रहता है। यही कारण है कि तुर्की से अपनी रक्षा करने के लिए साइप्रस ने अब अपनी मिलिट्री को मजबूत बनानी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत करी है इंडियन आर्मी से। दरअसल खबर है कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी साइप्रस गई है युद्धकालीन यानी वॉर एक्सरसाइज करने के लिए। बीते दिनों जब पीएम मोदी साइप्रस गए थे, तब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडोस ने भारतीय सेना को साइप्रस आने का न्योता दिया था, ताकि तुर्की के खिलाफ संभावित युद्ध को लेकर कुछ एक्सरसाइज की जा सके। आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना अपनी सटीक युद्ध नीति और रणनीति के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। प्लस दुनिया भर के 50 देशों में भारतीय सेना ने शांति रक्षा मिशन भी चलाए हैं। ऐसे में भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेना हर किसी कमजोर देश का अब सपना बन चुका है। यही कारण है कि साइप्रस की सेना, जिसे साइप्रस नेशनल गार्ड्स भी कहा जाता है, वो भारतीय सेना के साथ मिलकर नई युद्ध नीतियां सीख रही है और यही बात तुर्की को खाए जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने तुर्की के भी 2 सैनिक मारे थे, जिसे तुर्की अभी तक भुला नहीं पाया। और आगे जाकर साइप्रस की सेना ने अगर भारत से मिसाइल्स की मांग तो तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। यही कारण है कि भारतीय सेना को साइप्रस नेशनल गार्ड्स के साथ देख एर्दोगान की सांसें फूली जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि तुर्की के खिलाफ भारत ने साइप्रस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।